अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वे फिज़िक्स। जो हम बच्चों चैप्टर कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स FSC2 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर था हमारा, उसके हम आज करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और जो है इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फिर लेक्चर आज का। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, क्या वो हमसे पूछ रहा है, हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन अ पी टाइप सब्सटेंस। कह रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप सब्सटेंस में, वो उसकी मोशन कैसे डिफरेंट है जो होल्स हैं पी टाइप सब्सटेंस में। अब ये देखें, एन टाइप में हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप में हम कहते हैं वो होते हैं होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब जो एन टाइप है, अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हैं, चार्ज कैरियर हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, एक्सेलरेट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह वो डिफ्यूज़ होते हैं, इनकी मूवमेंट ये क्या होती है, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम होल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ होल का मतलब क्या है कि खाली जगह है एक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, अपनी यहाँ से इस जगह से को छोड़ के जब इस जगह को फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन से आके इस पोजीशन में आएंगे, इस काम में उनको टाइम लगता है। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब ये जो स्पेस भरना है, इसका जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब यही पता चल रहा है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। होल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है होल में जाके मूव करके उसमें जाके अपनी स्पेस उसमें ले लेता है। ठीक है, तो ये आगे से इसने यहाँ पे, फिर अगर वो वहाँ चला गया तो यहाँ होल बच गया, फिर यहाँ पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन इस जगह को फिल करेगा, ठीक, तो फिर यहाँ पे होल बच जाएगा। इसी तरह ये इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये एकदम से नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं कि अब सही सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड, उनकी मोशन ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू दिस होल्स के। ठीक है, होल्स सब क्या है, कुछ नहीं है, वो एक खाली जगह है, उसको फिल करने इलेक्ट्रॉन उनकी जगह को फिल कर रहा होता है। ठीक है, तो फिर मोशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पी टाइप में, sorry, in the motion of electron in n type substance is much faster than the motion of hole in the p type substance। ठीक है, आगे समझ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन ए एन टाइप और अ पी टाइप सब्सटेंस। अच्छा जी, नेट चार्ज क्या है एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस में। दूसरा नंबर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, जो पीएन जंक्शन जो आपने पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था, जो ये एन टाइप है या जो पी टाइप है, ये मटेरियल्स क्या होते हैं, इनमें जो एन टाइप में हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। वो तब जब हम इम्प्योरिटी ऐड करें, या जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, तो तब ये एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस बनते हैं। तो ये जो सब्सटेंस बन रहे होते हैं, इनमें नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो होती है इन दोनों में वो सेम रहती है।
ठीक है। तो नेट चार्ज क्या होता है, इसमें ज़ीरो होता है, तो हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं एज अ होल। इन पे कोई नेट चार्ज नहीं होता, क्योंकि नेट चार्ज इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी डिफरेंस जो होगा, जो भी हम लेंगे वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो नेट चार्ज ज़ीरो होगा, तो ये जो होंगे हमारे पास एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है हमारे पास 18.3, दैट इज़ द एनोड ऑफ द डायोड इज़ 0.2 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं एनोड जो है वो कनेक्ट किया है पॉजिटिव 0.2 वोल्ट से, पॉजिटिव उसको टर्मिनल के साथ हमने उसके कनेक्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू इस कैथोड। इट इज़ फॉरवर्ड बायस, हमने ये बताना है, ये जो पी एन जंक्शन है, ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है कि नहीं। अब मेरी बात सुने, डायोड ये था सिंबल इसका, ठीक है। हम ये कहते हैं ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक। अभी हमने इसको बाइसिंग नहीं की, ठीक है। बाइसिंग किए बगैर ही ये जो पी टाइप होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल पे, और ये एन टाइप जो है लोअर पोटेंशियल पे होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो पी एन जंक्शन है वो इटसेल्फ जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जो हमने पढ़ा था बैरियर पोटेंशियल में, ठीक है। हम इसको कनेक्शन तो नहीं दिया था ना, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसका अपने से ही एक एनोड और कैथोड बने होते हैं। एनोड पे हम कहते हैं कि वो हायर पोटेंशियल पे है और कैथोड पे लोअर पोटेंशियल पे है। अब उसने कहा है, उसने एनोड को पॉजिटिव 0.2 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये पॉजिटिव 0.2 वोल्ट से एनोड को पी को, इसका मतलब पी को उसने 0.2 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, और ये जो है ये ज़ीरो पे है, क्योंकि उसने दूसरा बात की ही नहीं है। अब एक बात याद रखिएगा मेरी, जब एनोड या पी टाइप जो पी टर्मिनल है उसको हमने अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो वो हमेशा फॉरवर्ड बायस जंक्शन होगा हमारा, ठीक है। अगर इसी तरह अगर मैं कहती कि कैथोड को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव 0.4 वोल्ट से, ठीक है, तो क्या ये फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। इस केस में देखें, अब एनोड मैंने कहा था ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये पी है तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, ये एन है तो ये नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, ठीक है। तो अगर अब उसने कहा है कैथोड 0.4 वोल्ट पे होना चाहिए, अब ये 0.4 वोल्ट पे है, मतलब ये किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है, और ये जो है ज़ीरो पे है, तब भी ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। समझ आई। अगर पी पॉजिटिव से ही कनेक्ट होगा और ये बेशक ज़ीरो पे हो तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। इसी तरह अगर ये एन नेगेटिव से कनेक्ट हो, बेशक पी जो है ज़ीरो पे हो, तो ये भी फॉरवर्ड बायस होगा। अगर यहाँ मैं कहती, इसी में देख लें, अगर मैं कहती पी को हमने कनेक्ट कर दिया है 0.4 से और ये ज़ीरो है, तब क्या होता, अब पी किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से, अब ये रिवर्स बायस्ड होगा। समझ आई। तो पी जब पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट होगा वो फॉरवर्ड ही रहेगा, या एन नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट होगा तब भी वो फॉरवर्ड रहेगा। लेकिन जब इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव पी नेगेटिव से या एन पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये रिवर्स बस इसकी पोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 4,
वाई चार्ज कैरियर आर नॉट प्रेजेंट द डिप्लीशन रीजन, ये भी मैंने पी एन जंक्शन में आपको बताया था। अब ज़रा देखें, ये था हमारे पास ये पी टाइप, ये एन टाइप, ठीक है। एन टाइप में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता थे और पी टाइप में होल। जब इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था आपको कि ये जो इस रीजन में होंगे, लाई करे होंगे, वो क्या करेंगे, वो डिफ्यूज़ होके इस रीजन में आ जाएंगे, पी रीजन में। जब ये डिफ्यूज़ होके यहाँ आएंगे तो वो इस बाउंड्री पे पॉजिटिव चार्ज जो है छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ मिलने के बाद ये कौन से नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये पॉजिटिव की लेयर बन जाएगी, इसी तरह ये नेगेटिव की लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आया, ये जो है आपके पास ये चार्ज कैरियर हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये जो चार्जेस प्रोड्यूस किए वो रेस्ट पे हैं, ये मूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चार्जेस क्या थे, रेस्ट पे हैं, ये मूव नहीं कर रहे, ये खुद से मूव नहीं कर सकते जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब चार्जेस ही रेस्ट पे होंगे तो वो चार्ज को कैरी कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये जो रीजन होता है वो चार्ज लेस होता है, या कहते हैं कि यहाँ पे इस रीजन पे चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। आगे बच्चों शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक 18.6 है क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट एमिट लाइट। सिलिकॉन के जो डायोड बने होते हैं वो क्यों नहीं लाइट को एमिट करते, इसकी दो रीज़न है। सबसे पहले सिलिकॉन जो है वो एज अ ओपेक नेचर रखते हैं। ओपेक नेचर रखने से मतलब जब इसके ऊपर सिलिकॉन के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को गुजारता नहीं है, ठीक है, लाइट को अपने अंदर से गुजारता नहीं है, इसी वजह से शेडो बन जाता है, ठीक है। वो वाली मटेरियल जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते वो मटेरियल ओपेक मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो लाइट को एमिट नहीं करता, सबसे पहली बात। दूसरी क्या है कि जब फॉरवर्ड बायस जंक्शन होता है, ठीक, फॉरवर्ड बायस जंक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब होल के साथ मिलता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी जो रिलीज़ करता है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होती है, लाइट की फॉर्म में होती है। फोटोन की फॉर्म में जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, तो उस टाइम जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही होगी, जो फोटोन जिस वेवलेंथ की लाइट दे रहा होगा वो इनविजिबल रीजन की लाइट होती है, ठीक है। इनविजिबल रीजन की लाइट वो लाइट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, इसी वजह से हमें जो लगता है कि सिलिकॉन कोई लाइट एमिट नहीं कर रहा, एमिट कर रहा होता है, लेकिन वो इस रीजन की लाइट एमिट कर रहा होता है जो हम दिखाए, हाँ, जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, ग्रेटर होती है विजिबल रीजन से। तो इसी वजह से जो हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल है वो हम कहते हैं कि वो लाइट एमिट नहीं करता। अच्छा बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18.7 है, वाई फोटो डायोड इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस स्टेट। फोटो डायोड को रिवर्स बायस स्टेट पे क्यों ऑपरेट किया जाता है। अब फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड ऐसा डायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। लाइट जब पड़ती है तो वो क्या करंट प्रोड्यूस करता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायोड है, एन रीजन और पी रीजन होते हैं। हम जो पी रीजन है डायोड का वो क्या करते हैं, उसको बहुत छोटा सा
छोटी सी स्लिप ले रहे होते हैं उसकी, ठीक है। जो बड़ा रीजन लेते हैं हम वो एन का ले रहे, एन रीजन का ले रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लाइट इसके ऊपर पड़ती है, पी रीजन में क्या है, होल्स। लाइट पड़ी, लाइट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगी, तो ये यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, होल पेयर, होल और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, सॉरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर। लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जनरेट होए इस पार्ट पे, ठीक है। तो अब यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन भी हैं और होल भी हैं, ठीक। तो इसकी वजह से ये जो होल, जिन इलेक्ट्रॉन जिन होल पे अपनी जगह ले लेगा और फिल कर देगा, तो वो छोड़ देगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जहाँ और फिर इस साइड पे नेगेटिव चार्ज, वही डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब लाइट पड़ती रहेगी तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स को इस नीचे की तरफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे आना शुरू हो पड़ेंगे इस रीजन में, होल्स को सॉरी मूव कराना शुरू कर देंगे इस रीजन में। तो क्या होगा कि ये इसकी मूवमेंट इस साइड पे आना शुरू हो पड़ेगी और पी से एन की तरफ मूवमेंट जारी होगी करंट की। ये जो डायरेक्शन है पी से एन की तरफ, ये जो जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस में होता है। ऐसे करंट एन टू पी जा रहा होता है, ठीक है। पी टू एन जो करंट जा रहा होता है, ठीक है, ये रिवर्स्ड बायस स्टेट में होता है, ठीक है। इसी वजह से हम जो है इसको ऑपरेट करवाते होते हैं रिवर्स बायस जंक्शन में। जब हम लाइट देंगे तो करंट जो होगा इस फोटो डायोड में वो ज़ीरो होगा, ठीक है। सॉरी, जब करंट जो हम लाइट नहीं देंगे, जब लाइट देंगे तो तब वहाँ पे रिवर्स बायस जंक्शन में, रिवर्स बायस स्टेज में रिवर्स करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। बेस करंट ट्रांजिस्टर के अंदर स्मॉल क्यों रखा जाता है। ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल, ये था बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर, और हमारे पास आई ई इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी। ये वो पार्ट होता है जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, मतलब इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो करंट गुजरा होगा वो आई सी, इस पे आई ई और ये आई बी, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, अगर मैक्सिमम करंट चाहिए आई सी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बेस करंट है उसको स्मॉल रखना होगा, शुड बी स्मॉल। अगर ये स्मॉल होगा तभी कलेक्टर करंट में हमारे पास जो आई सी है वो मैक्सिमम आएगा और आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम इसकी बाइसिंग कर रहे होते हैं तो इस वोल्ट जो आई बी वोल्ट है बेस रीजन, उसको हम एक हाई वोल्टेज के साथ, सॉरी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं जो कि मेगा ओहम के इक्वल होती है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस देते हैं ताकि इस करंट को क्या रखे, कम रखे, यहाँ से कम करंट हो, और ताकि हम इस पॉइंट पे हम मैक्सिमम करंट रख सकें, ठीक है। तो जो बेस की लेयर होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर तक रखी जाती है इस ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, आपका है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द बाइसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। कहते हैं कि एक ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कैसे हम करें कि वो एक नॉर्मल ऑपरेशन जो है परफॉर्म करे। एक्सप्लेन हाउ दिस रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब उसने कहा है कि अगर हम एमीटर को कॉमन कर दें तब क्या हम ऑपरेशन करेंगे, तब हम कैसे उसकी इस ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करेंगे हमें एक नॉर्मल ऑपरेशन मिले। आपको अगर याद हो हमने ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफायर पढ़ा है, उस ट्रांजिस्टर में मैंने आपको एक सर्किट बना के दिखाया था जिसमें मैंने उसमें आपको बताया था कि हमने मीटर को क्या कर दिया था, कॉमन कर दिया था। ये वाला साइन था, ये था हमारे पास कलेक्टर, ये एमीटर और ये बेस। इस बेस को हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया था,
और इसके बाद ये जो था इसको और इसको, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज दी थी जिसको हमने कहा था VBB, ये बेस रीजन है। और इसी तरह हमने इसको भी एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया था और इसको भी यहाँ से एक वोल्टेज से कनेक्ट किया था जहाँ से हम VCC आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो VBB शुड भी हमने क्या कहा हुआ है कि स्मॉल होगी, और ये जो VCC है ये हाई वैल्यू होगी, हाई आउटपुट वोल्टेज हम ले लेंगे, ठीक है। तो इनपुट पे हमें जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो VBB और ये VCC, इसको कम होना चाहिए और इसको लार्ज होना चाहिए। और एमीटर को हमने यहाँ कॉमन कर दिया है। कॉमन मतलब बेस के साथ जो कॉमनली अटैच होगा वो कौन होगा, एमीटर। कई बार हम एमीटर की जगह कलेक्टर कर रहे होते हैं या फिर डिफरेंट, ठीक है। तो कॉमन हमने इसको बेस के साथ कर दिया है, ठीक है। फिर ये स्मॉल वोल्टेज और ये एक हाई वोल्टेज होगी। और याद हो आपको मैंने बताया था जो एमीटर और बेस होगा वो फॉरवर्ड होना चाहिए, और जो एमीटर और कलेक्टर होगा, बेस और एमीटर और उसके बाद बेस और कलेक्टर, ये रिवर्स होगा तभी ये जो होगा नॉर्मल ऑपरेट करेगा, ठीक है। एमीटर और जो बेस रीजन है उसको हमने फॉरवर्ड से कनेक्ट करना है। तो बी में हमने अगर NPN लिया है या PNP लिया है, फॉर एग्जांपल हमने NPN लिया है, तो N हमारे पास ई इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होते हैं, हम इसको, ये लोअर पोटेंशियल भी होता है, इसको हम कहते हैं अगर फॉरवर्ड करना है तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल मैंने P से दी थी, PNP, ठीक है। तो ये P है, ये P मस्ट बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और इसी तरह ये भी जो है P N रीजन है, तो ये जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसको कनेक्ट होना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। अब हमने क्या कहा कि बेस और कलेक्टर क्या होना चाहिए, रिवर्स। अब ये जो कलेक्टर है और इसको कनेक्ट करेंगे हम, अगर ये N रीजन है, N है तो हमें इसको अगर नेगेटिव से करेंगे तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, अगर ये N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, सॉरी पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव स्मॉल लाइन होती है, ठीक है। तो इस तरह, तो ये जो बाइसिंग होगी ये इसको नॉर्मल ऑपरेट करवाने के लिए होगी। एक एमीटर बेस जो है फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और कलेक्टर जो बेस होगा उसको रिवर्स रखना है, ठीक है। तो अगर NPN लेंगे, ठीक है, NPN, P फिर याद रखिएगा कि P को हमने फॉरवर्ड करने के लिए पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, N को फॉरवर्ड करने के लिए नेगेटिव से। अगर रिवर्स करना है इसको तो ऑपोजिट, N को हम करेंगे पॉजिटिव से और P को नेगेटिव से। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, अप्लाई इट टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा है एज ए इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। सर्किट में बनाती हूँ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अगर इन्वर्टिंग था तो आपको याद हो तो हमने क्या किया था, इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया था और इसको एक बैटरी के साथ, फिर इसी टर्मिनल को हमने एक और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया था, यहाँ पे आउटपुट इसके साथ कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। और ये हमने V इन यहाँ से दे रहे थे और यहाँ हमने कहा था ये क्या है, ये V नेगेटिव है और ये V पॉजिटिव है, ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, और ये R1 और ये R2 है। और इसको हमने फिर क्या कर दिया था, ग्राउंड कर दिया था, किसमें, इन्वर्टिंग में, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड किया था इसको हमने लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया था। लो पोटेंशियल में हमने इसको कह दिया था कि ज़ीरो है, होता ज़ीरो नहीं है, ये हम ऐसा
इसको सॉल्व करने के लिए, गेन को फाइंड करने के लिए हम इसको एज अ वर्चुअल ग्राउंड कह देते हैं कि ये ज़ीरो पे है, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि जो यहाँ पोटेंशियल है वो वहाँ भी अपीयर हो जाता है। तो ये जो हमने ज़ीरो लिखा जिसकी वजह से हमने गेन को फाइंड किया था, ठीक है, एक रेफरेंस रख के हमने गेन निकाली थी और वो रेफरेंस ये चीज़ थी, तो इसीलिए हम इसको कहते होते हैं कि ये हमने इसको वर्चुअल ग्राउंड किया है, ठीक है। तो गेन हमने कैसे फाइंड की थी बच्चों कि ओपन लूप गेन होती है आउटपुट अवर इनपुट। आउटपुट हमारा एक ही है, दैट इज़ वी नॉट। इनपुट था हमारा वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, ये था। अच्छा, तो अब हम निकालें एक और बात। ओपन लूप गेन जो होती है हमारे पास यहाँ पे इसका ऑर्डर होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में 10⁵, ठीक है। तो अब हम देखें, तो ये जो हमने कहा कि जो यहाँ पोटेंशियल होता है वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है, ये तो हमने इसको कर दिया था ग्राउंड। अब ये पोटेंशियल जो होगा V पॉजिटिव, अगर हमने ग्राउंड कर दिया है पोटेंशियल, तो V नेगेटिव शुड बी वर्चुअल ग्राउंड, वो वर्चुअल ग्राउंड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ तक कि कल हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व, और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो होप सो आपको समझ आ गई हो। अगर कोई मुश्किल है या कोई समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।